ये कहानी सितलापुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। यहाँ सर्दियों का मौसम बहुत कठिन होता था। इस गांव में रामू अपनी पत्नी सुनीता और बेटे भोला के साथ रहता था। रामू बहुत ही गरीब था। रामू गांव के बाहर वाले जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और लाकर उन्हें गांव के मार्केट में बेचकर पैसा कमाता था, और उन्हीं पैसों से उसके घर का खर्च चलता था। रामू इतना गरीब था कि वो जितने पैसे उन लकड़ियों को बेचकर कमाता, वो सारे तो उसके बेटे की पढ़ाई और घर में रोज लगने वाले साग सब्जी में ही खर्च हो जाते थे, जिस कारण वो कभी पैसे बचा नहीं पाता था। वैसे तो आम दिनों में रामू काफी कम लकड़ियां बेच पाता था। बस एक सर्दी का मौसम था जब वो लकड़ियां बेचकर थोड़े ज्यादा पैसे कमा पाता था। रामू की पत्नी सुनीता घर संभालने का काम करती थी और रामू का बेटा भोला पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, लेकिन गरीबी के कारण उनका जीवन कठिन था। गांव में धीरे धीरे अब ठंड बढ़ने लगी थी। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि ठंड के कारण गांव के लोगों ने अपने घर से बाहर निकलना भी बहुत कम कर दिया था। ठंड का कहर दिन भर तो रहता ही था, पर रात में तो ठंड अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती थी। रात में इतनी ठंडी हवाएं बहने लगती थीं कि गांव में कोई भी बिना जलावन जलाए नहीं रह सकता था। पूरे गांव वाले जलावन के लिए मार्केट से मिलने वाली लकड़ियों पर ही निर्भर रहते थे, और मार्केट में लकड़ियां केवल जंगल से ही लाया जा सकता था। पर जंगल गांव से काफी दूर था और वहां से लकड़ियां लाना इतना आसान नहीं था। इसी बीच रामू के घर पर रामू जलावन जलाकर अपनी पत्नी से बात करता है। सुनीता, मैं कुछ सोच रहा हूं। बोलिए जी, आप क्या सोच रहे हो? सुनीता, तुम तो देख ही रही हो कि इस साल गांव में बहुत ज्यादा ही ठंड हो रही है, तो मेरे हिसाब से तो ये पैसे कमाने का बहुत मस्त मौका आया है। सोच रहा हूं इस बार मैं जंगल में जाकर बहुत सारी सूखी लकड़ी लाकर बेच दूंगा, जिससे हमारे पास काफी पैसे आ जाएंगे। और ठंडी इतनी है कि मेरे हिसाब से सारी लकड़ियां हाथों हाथ बिक जाएंगी। और इस बार जो मैं पैसे कमाऊंगा उनमें से कुछ पैसे अपने भोला की आगे की पढ़ाई के लिए बचा लेंगे, ताकि हमें भविष्य में उसकी पढ़ाई के लिए पैसों की चिंता ना हो। पर इस बार ठंडी बाकी समय से कुछ ज्यादा ही है, तो आप इतनी ठंड में कैसे लकड़ियां लेने जाओगे? आपको कहीं ठंड लग गई तो पैसे कमाने की जगह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं सुनीता, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम मेरी चिंता मत करो। यही अच्छा मौका है खूब सारे पैसे कमाने के लिए। क्या पता फिर ऐसा मौका मिले ना मिले। ठीक है, जैसा आपको सही लगे, पर अपना ख्याल रखना। अगली सुबह होते ही रामू जंगल की ओर लकड़ियां लेने निकल पड़ता है। रास्ते में बहुत ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन रामू बिना किसी कसक के चलता रहता है। कुछ समय चलते चलते रामू जंगल में पहुंच जाता है। चलो, अब जंगल पहुंच गया हूं तो फटाफट से जलावन लायक लकड़ियां जमा करना शुरू कर देता हूं। रामू इतनी ठंड में भी लकड़ियां जमा करना शुरू कर देता है। कुछ देर लकड़ियां जमा करते करते रामू काफी लकड़ियां जमा कर लेता है। चलो, अब जब काफी लकड़ियां जमा हो गई हैं तो इन्हें ले जाकर फटाफट से बेच देता हूं। फिर क्या था, रामू सारी जमा की हुई लकड़ियां उठाकर उन्हें बेचने के लिए गांव के बाजार के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते कुछ देर बाद वो गांव के बाजार में पहुंच जाता है और लकड़ियां बेचना शुरू कर देता है। देखते देखते कुछ ही देर में सारी लकड़ियां बिक जाती हैं और रामू को उन लकड़ियों से उसे काफी अच्छा खासा मुनाफा होता है। आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। चलो चलकर सुनीता को आज का मुनाफा दिखाता हूँ। कुछ देर में रामू घर पहुंच जाता है और सुनीता को आवाज लगाने लगता है। अरे सुनती हो सुनीता, जरा यहाँ आना तो। रामू की आवाज सुनकर सुनीता तो नहीं आती है, पर उसका बेटा भोला वहां आ जाता है। भोला बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? जरा जाओ और अपनी माँ को बुलाकर ले आओ। पिताजी, माँ तो रसोई घर में है और जलावन जला रही है। रुको, मैं उन्हें अभी बुलाकर लाता हूँ। नहीं बेटा, रहने दो। तुम्हारी माँ कुछ काम कर रही है तो करने दो, वो थोड़ी देर में आ जाएंगी। क्या हुआ पिताजी, आप बहुत खुश लग रहे हो, कोई खास बात है क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई खास बात तो नहीं है, बस आज लकड़ियां बेचकर बहुत मुनाफा हुआ है। क्या कहा पिताजी? मतलब आप इतनी ठंड में भी बाहर गए थे लकड़ियां बेचने? आपको ठंड नहीं लगी क्या? बेटा, ठंड तो बहुत लग रही थी, पर एक यही तो मौसम है जिसमें लकड़ियां बेचकर कुछ कमाई हो पाती है। नहीं तो बाकी दिनों में तो घर के राशन के पैसे जमा करना भी कभी कभी भारी पड़ जाता है। और इस बार तो मैंने सोच लिया है कि मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, ताकि कुछ पैसे ज्यादा जमा कर लूं,
ताकि तुम्हारे आगे की पढ़ाई के लिए हमें किसी से पैसे मांगने की नौबत ना आए। पर पिताजी, मेरे पढ़ाई के लिए आप इतनी ठंड में काम कर रहे हो, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है। कल से मैं भी आपके साथ चलूंगा जंगल लकड़ियां लेने। नहीं बेटा, तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, मैंने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं है, इसीलिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है, पर मैं ये नहीं चाहता कि मेरे ही तरह तुम्हें भी ये काम करना पड़े। इसलिए तुम खूब पढ़ो और बड़े अफसर बनो। यहाँ रामू और भोला आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ सुनीता आ जाती है। अरे आप आ गए, रुकिए मैं अभी जलावन की लकड़ियां लेकर आती हूँ। सुनीता रसोई घर की तरफ जलावन की लकड़ियां लेने चली जाती है। सुनीता जलावन की लकड़ियां लाकर उन्हें कमरे में जला देती है। दोनों पति पत्नी बिस्तर पर आराम से बैठकर बातें करने लगते हैं और भोला भी अपने कमरे में पढ़ाई करने चला जाता है। सुनीता, तुम मानोगी नहीं, ठंड के कारण आज मैं जो लकड़ियां बेचने बाजार गया था वो बस कुछ चंद मिनटों में ही बिक गई और उन्हें बेचकर मुझे बहुत मुनाफा हुआ है। ऐसे ही अगर मेरी लकड़ियां बिकी तो हमारे पास बहुत पैसे हो जाएंगे, जिससे साल भर के लिए मैं कोई नया धंधा भी कर सकूंगा। हाँ, आपका कहना सही है, पर अभी तो ठंड का मौसम शुरू हुआ ही है। इसमें इतनी ठंड पड़ रही है तो सोचिए आगे कितनी ठंड बढ़ जाएगी। सुनीता, अब मुझे कोई ठंड नहीं रोक सकती है। मुझे अब बस ये 4 महीने दबाकर लकड़ियां बेचनी है और खूब पैसे कमाना है, ताकि मैं मेरे भोला को एक बहुत बड़ा अफसर बना सकूं। हाँ ठीक है, पर जरा अपने सेहत का भी ख्याल रखा कीजिए, कहीं ठंड लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अगली सुबह रामू फिर लकड़ियां लेने जंगल की ओर चल पड़ता है। चलते चलते रामू गांव के बाहर पहुंच जाता है, पर आज उसे थोड़ा ज्यादा ठंड लग रही थी। बाप रे बाप, आज तो कल के मुकाबले कुछ ज्यादा ठंड लग रही है। चलो, अब गांव के बाहर तो आ गया हूं, वापस घर तो नहीं जा सकता। आज जैसे तैसे लकड़ियां ले आता हूं। कल से अपने साथ माचिस लेता चलूंगा, ताकि लकड़ियां इकट्ठा करते वक्त कुछ लकड़ियां पास में जला सकूं। रामू फिर से जंगल की तरफ चल पड़ता है। वह जंगल पहुंचकर फिर से लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है। कुछ ही देर में वो फिर से काफी लकड़ियां जमा कर लेता है। चलो, आज के लिए बहुत लकड़ियां जमा कर ली हैं। अब जल्दी इन्हें बेचकर घर चलता हूं, क्योंकि आज ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। रामू फटाफट से बाजार पहुंचकर लकड़ियां बेचने लगता है। कल की तरह आज भी उसकी लकड़ियां बहुत जल्दी बिक जाती हैं, जिन्हें बेचकर वो अपने घर के लिए चल पड़ता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। रामू जंगल से लकड़ियां लाकर उन्हें बाजार में बेचकर बहुत पैसे कमा रहा होता है। पर अब ठंड का मौसम अपने चरम सीमा पर पहुंचने लगा था। रात तो छोड़ो, दिन में भी कोहरा इतना हो जाता था कि दिन में भी लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया था। इसी बीच एक सुबह रामू लकड़ियां लेने जंगल के लिए निकलने वाला होता है, पर निकलने से पहले वो सुनीता को बताकर जाने की सोचता है। इस साल की ठंड अब अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आज देखूंगा तो ज्यादा लकड़ियां जंगल से लाकर बेच दूंगा, ताकि 2-3 दिनों तक मुझे भी घर के बाहर ना निकलना पड़े। चलो, जाने से पहले सुनीता को बताकर जाता हूं। ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करने में कहीं देर हो गई तो बेचारी मेरे लिए परेशान होगी। सुनीता, सुनती हो? जरा यहां आना तो। रामू की आवाज सुनकर सुनीता वहां आ जाती है। क्या हुआ जी, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ सुनीता, मैं लकड़ियां लेने जंगल जा रहा था, तो सोचा तुम्हें बोलता चलूं। क्या कहा? आप लकड़ियां लेने जंगल जा रहे हो, और वो भी ऐसे कड़कती ठंड में? कहीं आप अपना होश गवा बैठे हो क्या? एक बार घर के बाहर जाकर देखो। ठंड के वजह से कोई घर के बाहर नहीं निकल रहा है। लोगों की ठंड के कारण हालत खराब नहीं होती, तो वो लोग तो लकड़ियां लेने भी नहीं आते। हाँ सुनीता, मुझे भी इस बात का अंदेशा है कि ठंड बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है, पर आज मैं भी ज्यादा लकड़ियां लेकर आऊंगा जंगल से, ताकि मुझे भी 2-3 दिन घर से बाहर ना निकलना पड़े। और अब से लकड़ियां भी मैं बाजार की जगह अपने घर से बेचना शुरू करूंगा, ताकि मैं जंगल से लकड़ियां सीधा घर ले आऊं, बिना बाजार में रुके। ये तो अच्छा रहेगा, पर ठंड बहुत है जी, अपना थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। हाँ सुनीता, तुम मेरी फिक्र मत करो। मैं अपने लकड़ियां इकट्ठा करने की जगह पर अब कुछ लकड़ियां जला लेता हूं, ताकि समय समय पर मैं गर्माहट ले सकूं। फिर क्या था, रामू लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल की ओर निकल पड़ता है। इस बार रामू ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करने की सोच से आया था, इसलिए वो बहुत देर तक लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है। रामू को लकड़ियां जमा करते करते अब शाम हो चुकी थी और ठंड के साथ साथ तेज हवाएं बहना शुरू हो जाती हैं।
तेज हवाओं के कारण रामू ने जो लकड़ियां जलाई थी वो बुझ जाती है। लकड़ियों को बुझता देख रामू परेशान हो जाता है। अरे अब ये हवाएं बढ़ती जा रही हैं और मेरी जलाई लकड़ियां भी बुझ गई हैं। मुझे जल्द से जल्द लकड़ियां लेकर घर के लिए निकलना चाहिए। फिर क्या था, वो सारी इकट्ठा की हुई लकड़ियां अपने सिर पर उठाकर घर की तरफ चल पड़ता है। पर इस बार रामू ने काफी ज्यादा लकड़ियां जमा कर ली थीं, जिस कारण उसे काफी धीरे धीरे चलना पड़ रहा था। जैसे तैसे रामू अपने घर पहुंच जाता है, पर इस बार ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करने की चक्कर में उसने कुछ ज्यादा समय ठंड में गुजार लिया था। आ गए आप। आज तो आपने कुछ ज्यादा समय लगा दिया आने में। हाँ सुनीता, मैंने कहा था ना कि आज मैं 2-3 दिनों के लिए लकड़ियां जमा करके ले आऊंगा, तो उन्हीं को इकट्ठा करने में ज्यादा समय लग गया। ज्यादा समय ठंड में रहने के कारण रामू की तबीयत ठीक नहीं लगती है। सुनीता, आज मैं थोड़ा ज्यादा थक गया हूं, तो सोने जा रहा हूं। अरे आप पहले कुछ खा लीजिए, फिर सो जाना। नहीं सुनीता, आज मुझे थोड़ी ज्यादा थकान लग रही है, तो थोड़ा सो जाता हूं, बाद में उठकर खा लूंगा। रामू चादर लेकर बिस्तर पर सो जाता है। कुछ समय बाद जब सुनीता उसे उठाने आती है तो देखती है रामू का बदन बुखार से तप रहा होता है। वो फौरन भोला को आवाज लगाती है। भोला बेटा, जल्दी यहाँ आओ। सुनीता को इतनी जोर से बुलाते सुन भोला वहां भागते हुए आता है। क्या हुआ माँ? आपने मुझे इतनी जोर से क्यों चिल्लाकर बुलाया? कुछ हुआ है क्या? सुनीता के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसने घबराते हुए भोला को कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी का शरीर बुखार से तप रहा है। जल्दी से गांव के डॉक्टर साहब को बुला लाओ। माँ, पर अचानक पिताजी को बुखार कैसे आ गया? कल तक तो पिताजी एकदम ठीक थे, तो आज अचानक क्या हो गया? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज भी लकड़ियां लेने जंगल गए थे और आज तो वो पूरा दिन लकड़ियां जमा कर रहे थे। मुझे लगता है उन्हें पक्का ठंड लग गई है। क्या कहा माँ? पिताजी इतनी जबरदस्त ठंड में भी लकड़ियां लेने जंगल गए थे, तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? बेटा, मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, पर ये कहने लगे कि आज 2-3 दिन की लकड़ियां जमा करके ले आऊंगा और फिर 2-3 दिन घर के बाहर नहीं जाऊंगा। इसलिए फिर मैंने उन्हें जाने दिया। माँ, लगता है दिन भर ठंड में रहने के कारण बाबा को ठंड लग गई है। आप उनका ध्यान रखिए। मैं अभी जाकर डॉक्टर काका को लेकर आता हूँ। भोला तुरंत डॉक्टर काका को बुलाने के लिए बाहर की ओर दौड़ पड़ता है। बाहर ठंड इतनी ज्यादा थी कि बाहर जाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन भोला ने अपने पिता की हालत को देखकर ठंड की परवाह नहीं की और वो डॉक्टर काका के अस्पताल के लिए चल पड़ता है। कुछ समय में वो डॉक्टर काका के अस्पताल में पहुंच जाता है। डॉक्टर काका, जल्दी चलिए। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उनका पूरा बदन बुखार से तप रहा है। क्यों भोला बेटा, ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत इतनी बिगड़ गई? भोला डॉक्टर को पूरी बात बता देता है, जिसे सुनकर डॉक्टर बहुत गुस्सा हो जाता है। बेटा, रामू कहीं पागल तो नहीं हो गया है, जो वो इतनी ठंड में पूरा पूरा दिन जंगल में गुजार रहा है? हाँ काका, माँ ने भी पिताजी को बहुत समझाया, पर उनका बस एक ही कहना है कि यही मौसम है जब मैं कुछ कमा पाता हूँ, जिस कारण माँ भी उनसे बहस नहीं कर पाती है। हाँ बेटा, उसका कहना भी सही है, पर सेहत से बढ़कर पैसे नहीं है। सेहत अच्छी रही तो वो कुछ और काम करके भी पैसे कमा सकता है। हाँ काका, पर वो हमारी बात सुने तब कुछ हो ना। चलिए, अब आप ही चलकर उन्हें समझाइए। ठीक है बेटा, चलो चलकर तुम्हारे पिताजी की तबीयत देख लेते हैं और उनको समझा भी देंगे। डॉक्टर ने तुरंत एक बैग में दवाई और कुछ जरूरी सामान लिया और भोला के साथ रामू के घर की ओर चल पड़े। ठंड इतनी तेज थी कि हर कदम भारी पड़ रहा था। ठंडी हवाएं इतनी तेज बह रही थीं कि उनका 2 कदम चलना भारी पड़ रहा था। इसलिए दोनों ने एक घर के नीचे रुकने का सोचा। भोला अपने पिता के लिए बहुत चिंतित था, इसलिए डॉक्टर काका ने भोला को दिलासा देते हुए कहा, बेटा चिंता मत करो, हम थोड़ी समय में तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे और तुम्हारे पिताजी को ठीक कर देंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद जैसे ही ठंडी हवाओं का चलना थोड़ा कम हुआ, डॉक्टर और भोला ने फिर से रामू के घर की तरफ चलने का निश्चय किया। कुछ ही समय में दोनों रामू के घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर ने रामू को देखा, उन्होंने उसकी नाड़ी जांची और उसकी स्थिति को समझने की कोशिश की। सुनीता, रामू के ज्यादा देर तक ठंड में बाहर रहने के कारण उसको तेज बुखार है और साथ ही ठंड के कारण उसके शरीर में कमजोरी आ गई है। इसे ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है। मैं दवाई लिख कर देता हूँ, लेकिन इसे 2-3 दिन तक पूरी तरह आराम करना होगा। डॉक्टर साहब, मैं इन्हें बहुत मना कर रही थी, मत जाइए,
इतनी ठंड में बाहर लकड़ियां इकट्ठा करने, पर वो मेरी सुनने तैयार ही नहीं थे। हाँ सुनीता, मैं जानता हूँ सारी बात। भोला ने मुझे सब बताया है। तुम फिक्र मत करो, रामू को केवल ठंड लगी है, 2-3 दिन आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। पर अब ध्यान रखना कि गलती से भी वो ऐसी ठंड में बाहर ना जाए, पूरी तरह स्वस्थ होने तक, वरना कहीं कुछ हो गया तो शायद भारी पड़ जाएगा। जब वो पूरी तरह ठीक हो जाए तो उसके बाद उसे बोलना लकड़ियां इकट्ठा करने जाएं, पर तब तक घर के बाहर बिल्कुल भी कदम ना रखें। डॉक्टर साहेब, हो सके तो आप कुछ देर रुककर इन्हें समझा दीजिए, वरना ये फिर से लकड़ियां लेने जंगल चले जाएंगे। नहीं सुनीता, अभी फिलहाल रामू को दवा देकर आराम करने दो। मैं कल सुबह आकर रामू को समझा दूंगा। ठीक है डॉक्टर साहेब, जैसा आपको सही लगे। डॉक्टर ने रामू को दवाई दी और सुनीता से कहा, इन्हें गर्म कपड़े पहनाएं और आग जलाकर कमरे को गर्म रखें। इन्हें बार बार गर्म पानी पिलाते रहें और जितना हो सके आराम करने देना। मैं सुबह दोबारा आऊंगा। रामू को दवाई और सुनीता को अच्छी तरह से समझाकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद सुनीता ने रामू का ख्याल रखना शुरू किया। उसने भोला को भी कहा, बेटा, तुम अपने पिता के पास बैठो, मैं कुछ गर्म कपड़े लेकर आती हूँ। ठीक है माँ, आप पिताजी के लिए गर्म कपड़े लेकर आइए, तब तक मैं पिताजी का ख्याल रखता हूँ। रामू बिस्तर पर लेटे लेटे सुनीता और भोला की बातें सुन रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने अपनी सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया। उसने भोला को पुकारा, भोला बेटा, मेरे पास आना तो जरा। जी पिताजी, बोलिए, कुछ चाहिए क्या? बेटा, मैंने सोचा था कि ज्यादा पैसे कमाकर तुम्हारी पढ़ाई के लिए बचत कर लूं, लेकिन मैं यह भूल गया कि अगर मेरी सेहत ही ठीक नहीं रही तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। पिताजी, आपको मेरी पढ़ाई की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। मुझे आपकी सेहत की ज्यादा फिक्र है। आप मेरे साथ रहेंगे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। भोला की ऐसी बातें सुनकर रामू भावुक हो जाता है और उठकर बैठ जाता है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने भोला को कहा, बेटा, तुमने मुझे आज सिखाया कि परिवार की खुशी और सेहत सबसे जरूरी है। अगले दिन सुबह डॉक्टर फिर रामू को देखने आए। इस बार रामू ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे थे। मैं पैसे कमाने की धुन में अपनी सेहत को नजरअंदाज कर रहा था। अब मैं पहले अपना ध्यान रखूंगा और फिर कोई काम करूंगा। ये बात समझने के लिए शुक्रिया। रामू, तुम अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि आप सेहतमंद रहेंगे तभी अपने परिवार के लिए खड़े रह पाएंगे। रामू ने डॉक्टर से वादा किया कि वह अब ज्यादा ठंड में जंगल नहीं जाएगा। उसने यह भी तय किया कि वह गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर लकड़ियां इकट्ठा करेगा, ताकि ठंड के दिनों में यह काम अकेले न करना पड़े। धीरे धीरे रामू की तबीयत ठीक होने लगी। उसने गांव के कुछ और गरीब लोगों को अपने साथ जोड़ लिया और एक नई योजना बनाई। रामू ने गांव के लोगों से बात की और उन्हें बताया कि वह एक सामूहिक जलावन स्टोर खोलना चाहता है, जहां गांव के हर घर से थोड़ा योगदान लिया जाएगा और बदले में सभी को ठंड के दिनों में लकड़ियां मिलेंगी। यह विचार सभी को पसंद आया। गांव के लोग रामू की मदद करने के लिए तैयार हो गए। रामू और गांव के दूसरे लोग मिलकर जंगल से लकड़ियां लाने लगे। इस सामूहिक प्रयास से किसी एक व्यक्ति पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ा। इस पहल ने गांव के लोगों की जिंदगी बदल दी। अब हर घर में लकड़ियां उपलब्ध थीं और कोई भी व्यक्ति ठंड में बाहर जाने को मजबूर नहीं था।